नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा, माँ अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा छाया जी आगे बढ़ाएंगी। तो आइए हम सब मिलकर छाया जी का वेलकम करें। छाया जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू छाया जी। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्ते सारे ध्यान बंधुओं को मेरा आत्मपूर्वक प्रणाम और सबको सबको हार्दिक स्वागत इस अद्भुत मंच में। पहले तो हमारे प्यारे गुरु जी ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को आत्मवंदन करते हुए और गुरु माता स्वर्णमाला अम्मा को आत्मवंदन करते हुए सारे पिरामिड मास्टर्स को जो इतना काम कर रहे रात दिन तन मन धन जुटा के इतना ध्यान प्रचार और ज्ञान बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। चलो पहले तो हम ध्यान शुरू करेंगे। फर्स्ट 30 मिनट्स है ना मैडम, 30 मिनट ध्यान होगा, उसके बाद ज्ञान होगा। ओके। सो ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं मैडम, म्यूजिक शेयर करेंगे ना। चलो ध्यान के लिए बैठ जाते हैं आराम से। पूरा शरीर को ढीला छोड़ो। और जुड़ने वाले होंगे, अभी जुड़े नहीं है पूरे ठीक से। हाँ मैडम, म्यूजिक शेयर करोगे ना? समझे? हाँ मैं म्यूजिक शेयर करोगे ना ध्यान के लिए? या तो देख लीजिए 10 मिनट थोड़ा। मैं शेयर करूं? मैडम मैं शेयर करूं? ओके, मैं ही शेयर करती हूँ म्यूजिक को। चलो सारे ध्यान में बैठ जाओ। यू कैन ऑल सेटल डाउन फॉर मेडिटेशन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। आराम से बैठ जानी है। पहली बार जो हमारे साथ ध्यान में जुड़े हैं उनके लिए मैं इंस्ट्रक्शन बोलती हूँ। यस मैम, आगे कैरी ऑन कर सकते हो आप। हाँ थैंक यू। तो आराम से बैठ जाते हैं। हम आज आनापानसति ध्यान अभ्यास करेंगे। आलती पालती मार के बैठो। क्रॉस योर लेग्स, फिंगर्स इनटू फिंगर्स। आंखें बंद करो। और आराम से बैठ जानी है। क्या म्यूजिक सुनाई दे रहा है? जी छाया जी, सुनाई दे रहा है। थोड़ा साउंड कम कर लेंगे तो ठीक रहेगा मैम। हाँ ठीक है, मैं करूँगी। वही तो ज्यादा मैं साउंड है कुछ। हाँ वही तो मैं पूछ रही थी। ठीक, अभी ठीक है? ठीक है क्या? इज इट जी फाइन? मैम, जी मैम, ओके, इट्स ओके। थैंक यू। आराम से बैठ जाते हैं दोस्तों। और आगे 30 मिनट के लिए आप और आपका श्वास। हम आज आनापानसति ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। आना यानी इन ब्रेथ, और अपाना यानी आउट ब्रेथ। और सति मानो उसको ऑब्जर्व करना।
साथ रहना। मन में संकल्प कीजिए कि हम आज बहुत ही गहरा ध्यान कर रहे हैं। ना कोई सोच विचार, ना ही कोई मंत्र जाप, केवल आप और आपका श्वास। मेरे प्यारे दोस्तों, टिप ऑफ योर नॉस्ट्रल, नाक के बिल्कुल नाक के बाहर से जो हवा जा रहा है और श्वास जो अंदर आ रहा है, उस चीज को महसूस करना है। The in breath and the out breath. अगर मन में सोच विचार आ रहा है तो वहीं पे कट कीजिए और फिर से अपना सहज उश्वास और निश्वास की तरफ आ जाइए। मन को और शांत बनाते जाएंगे। और शांत, बिल्कुल शांत। जितना आप अपने श्वास के साथ रहोगे उतना मन अपने आप शांत होता जाएगा।
यानी की यानी अंतर की यात्रा की ध्यान है मेरे दोस्तों। श्वास एक दरिया है आपके अंदर भीतर जाने का और अपने आत्मा से मिल जाने का। तो उसी श्वास को महसूस कीजिए। अगर कोई विचार
बार बार आ रहा है, उसको आने दो। जैसा आ रहा वैसा ही चला जाए। आप अपने श्वास के साथ रहो। स्वाभाविक, सहज, सरल उच्छ्वास और निश्वास।
श्वास के साथ जुड़े रहो दोस्तों। कंटिन्यू टू ऑब्जर्व योर नॉर्मल, नेचुरल, सॉफ्ट एंड टेंडर ब्रेथ। जो सहज उश्वास और निश्वास चल रहा है, उसी को महसूस करना है। जितना आप अपने श्वास के साथ रहोगे, उतना आप अपने भीतर जा पाओगे। आखिरी 2 मिनट आपके जो श्वास में जो बदलाव आया है, ध्यान से पहले का और ध्यान के अंत में, उसको महसूस कीजिए। आपके भौतिक शरीर में जो भी परिवर्तन हुआ है, उसको भी महसूस कीजिए।
मन से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो इस अद्भुत ध्यान और ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी मन से थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया करेंगे, इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे। जब आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो, मन से उसको फील कीजिए और आप में जो बदलाव आ रहा उसको महसूस कीजिए। आखिरी 10 सेकेंड। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों को बिना रगड़े हुए आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हाथों में खोलते हुए ध्यान की स्थिति से बाहर आइए। कम आउट ऑफ मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स। और सब इस अद्भुत ध्यान के लिए क्लैप्स करेंगे। चलो, अच्छा ध्यान हुआ है ये सोचते थैंक यू हुए। छाया जी, बहुत सुंदर ध्यान। ओके, यस। और ये मास्टर, किसी को भी अपना ध्यान ध्यान अनुभव शेयर करना है तो हैंड रेज कीजिए, या अपने आप को अनम्यूट करते हुए अनुभव शेयर कर सकती हूँ। मैडम, क्लास के अंत में पूछे क्या, है ना? ज्ञान के क्लास होने के बाद पूछे क्या ध्यान का अनुभव? एज यू लाइक मैम। हाँ, तो अभी ज्ञान के कक्षा शुरू कर लेते हैं दोस्तों। बाद में मैं हूँ आपके ध्यान के अनुभव सुनने के लिए, और कोई भी प्रश्न हो उसको लेने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। चलो, अभी हम लोग आज के टॉपिक है 7 बॉडी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो 7 शरीर का जो है उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो आपको बेयर करना पड़ेगा, मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है जितना कि आप लोग बोलते हो, तो उसी में आपको मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो 7 शरीर, इसको हम जानेंगे एक एक करके। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं शेयर करूंगी। हम्म, तो आप बोलो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है क्या? दिख जी छाया जी, दिख रहा है। अच्छा, तो ये है अपना 7 शरीर। जो फिजिकल बॉडी आपको दिख रहा है, कलर इधर उधर हो सकता है, आप कलर की तरफ मत जाइए, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको कुछ दिख रहा है तो आप कलर को इतना देखिए मत, उसके नाम की तरफ जाइए। तो ये है फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉशल बॉडी, सुप्रा कॉशल बॉडी और निर्वाणिक बॉडी। ये है हमारा 7 शरीर, 7 बॉडी सिस्टम, सटल बॉडी सिस्टम। और ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का है। तो कैसे, हमको तो एक ही बॉडी दिख रहा है, आज तक हमने तो यही सोचा था कि हम एक बॉडी है, ये दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वो उतना हमें पता था। तो ये क्या बात हुआ, 7 शरीर कहाँ से आ गया, एक को तो संभाल नहीं जा रहा। तो अगर हम लोग और जानेंगे इसके तरफ, तो वी आर 7 बॉडी सिस्टम। द नेम्स आर फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी को एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं, मेंटल बॉडी, काजल बॉडी, काजल बॉडी को कारण शरीर भी बोलते हैं, सुप्रा कॉजल बॉडी और निर्वाणिक बॉडी उसको बोलते हैं। तो या तो हम लोग तो ऊर्जा है, हम लोग तो एनर्जी बीइंग्स हैं, हम लोग
ऊर्जा है, पूरा पूरे तरह से हम लोग एक ऊर्जा सिस्टम है। तो ऊर्जा सिस्टम जो आत्मा इस अ, धरती पे जब आना चाहता है, आने का निश्चय उसने किया है, इस आत्मा वो पूरे तरह से ऊर्जा है। तो वो धरती पे आने के लिए उसको कुछ पहनना पड़ेगा, कवच पहनना पड़ेगा ना। जैसे कि हम लोग यहाँ से चंद्रमा मून के ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही निकल चलते हैं क्या? मार्स के ऊपर जाना है, मून के ऊपर जाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ पहनते हैं ना, एस्ट्रोनॉट का वो कपड़ा, जो पूरा वो कोट रहता है वो पहनते हैं ना, तो कवच पहनते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को कवच की आवश्यकता है इस धरती पे आने के लिए। तो आत्मा जब धरती पे आना चाहो, उसको कवच चाहिए। तो कैसा कैसा कवच वो पहनता है? तो वो है हमारा 7 बॉडीज। तो पहला बॉडी क्या है? फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश उसका मतलब ही है कि वो अन्न से बनता है, जो हम लोग खाते हैं। तो पूरा जो हम लोग खाते हैं वो उस अन्नमय शरीर में जा रहा है, वही दिख रहा है। जो आपका मांस पेशा है, आपका ये ऑर्गन्स है, आपका ये स्किन है, ये फ्लैश है, तो रक्त है, ब्लड है, वेजल्स है, ये सारा कहाँ पे आता है? फिजिकल बॉडी पे आता है। बोन्स है, ये सारा फिजिकल बॉडी में आता है। तो फिजिकल बॉडी के लिए जो फ्यूअल है, जो ऊर्जा, वो एक्चुअली प्राण शक्ति, वो तो ध्यान या गहरी नींद। आप लोग जो जो भी स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो देखा है, आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, कि समझ आ गया होगा कि जो ध्यान करते हैं, उस ध्यान में आपका पूरा फिजिकल बॉडी चार्ज अप हो जाता है। या गहरी नींद में थोड़ा सा आपको विश्व या प्राण शक्ति मिल जाता है आपको। तो ये फिजिकल बॉडी चलाने के लिए जो फ्यूल है, ईंधन है, वो हमें प्राण शक्ति है, विश्व या कॉस्मिक एनर्जी जो बोलते हैं वो होता है। पर देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिकल कार है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज लगाने के लिए आपको कहीं पे पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हो? कभी कभार ये इलेक्ट्रिक कार कभी कभार पेट्रोल से भी थोड़ा सा चल जाता है ना, वो भी ऑप्शन दिया होता है आपके कार को कि थोड़ा सा पेट्रोल डाल दो और दूर तक चलेगा, बाद में आपको जब भी चार्जिंग पॉइंट मिल जाए चार्ज कर लेना, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हमारा शरीर को जो प्राण शक्ति चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, जब नहीं मिलता है, तो मिलने तक या उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्मिक एनर्जी पूरा तरह से है, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब उसको कम पड़ता है, तब हम लोग डिपेंड होते हैं खाने पर। तो फिजिकल फूड जो बोलते हैं हम लोग, जो आपका फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, रोटी है, दाल है, ये सारा खाते आपको वो ऊर्जा मिल जाता है। थोड़ा बहुत ऊर्जा जो इस बॉडी को चला पाओ आप इतनी देर तक, तो ये चल सकता है। पर एक्चुअली उसको क्या चाहिए? उसको कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, विश्वमय प्राण शक्ति जो बोलते हैं हम लोग, वो चाहिए। तो वो उसको सप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत ये खाना, पर पूरा खाने से, सिर्फ खाने से ही हम लोगों का ये फिजिकल बॉडी नहीं चल सकती। अगर एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ, जैसे कि अगर हॉस्पिटल में जो मरीज है, जो बहुत ही सिक हो गया है, उसको आप जितना भी खाना खिलाओ, बहुत ही एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, उसको वो ऊर्जा आएगा ही नहीं। क्योंकि उनका वो खाना पचाने के लिए भी आपको कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति चाहिए। वो जो इस विश्व से मिलता है, इस यूनिवर्स से मिलता है, कॉस्मोस से मिलता है, वो या ध्यान से मिलता है या गहरी नींद से मिलता है। उसके लिए एक और उदाहरण मैं दे सकती हूँ। लोग बिना खाए महीनों जिंदा रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि हमारे पिरामिड वैली में जो आती है जैस्मोहीन, उनके आप गूगल में जाओ और टाइप करो जैस्मोहीन। वो तो ब्रेथेरियन है, वो कभी खाना खाती ही नहीं। कितने साल, शायद 30-40 साल से कभी फिजिकल फूड लिया ही नहीं, सिर्फ ऊर्जा।
सिर्फ ध्यान में बैठ जाती है। कभी कभार एनर्जाइज पानी पीती है बस। एनर्जाइज जब पिरामिड में जो रखा हुआ पानी, या मूनलाइट में रखा हुआ पानी, जो एनर्जाइज पानी वो पीती है। नहीं तो हमेशा हमेशा, वो ब्रेतेरियन बोलते हैं ऐसे लोगों को। ओके। तो जो हम लोग खाना खाते हैं वेजिटेरियन, थोड़े धीरे धीरे हम फ्रूटेरियन बनते हैं, जहां सिर्फ हम लोग फ्रूट्स के साथ फल खाते खाते हम लोग रह जाते हैं, वो फ्रूटेरियन। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों को ब्रेतेरियन बनना होता है। ब्रेतेरियन मीनिंग सिर्फ अपने श्वास की ऊर्जा से, सिर्फ ये प्राण शक्ति, विश्वमय प्राण शक्ति से ये भौतिक शरीर को चलाने वालों को ब्रेतेरियन बोलते हैं। आप इसके बारे में गूगल पे आप देख लो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं सिर्फ सूर्य की ऊर्जा से रह रहे हैं। बहुत ही सारे ऐसे, एक ग्रुप ही है, आप गूगल में सर्च करो, जो कभी फिजिकल फूड, भौतिक खाना खाते ही नहीं है। जो हम लोग, आप लोग, हम लोग खाते हैं ना रोटी सब्जी, ऐसा कभी खाते ही नहीं हो, बहुत साल से छोड़ दिया है वो। पर ध्यानियों को, ये सिर्फ मेडिटेशन जो करते हैं उन्हीं को ये पॉसिबल होगा। ठीक है। तो ये है हमारा फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, समझ में आ गया है ना। तो अभी चलते हैं हम लोग एथरिक बॉडी। ओके। तो ये एथरिक बॉडी क्या है? फिजिकल बॉडी तो हम दिखता है, वो प्रूफ है कि फिजिकल बॉडी है, सबको दिखता है। तो एथरिक बॉडी क्या है? ऊर्जा शरीर। एथरिक बॉडी मीनिंग एथर, जो वैक्यूम बोलते हैं। तो ये वैक्यूम तो हर जगह पे है। ओके। सो अगर ये आपको दिख रहा है, तो ये एथरिक बॉडी में आपका सारा चक्र, सारे सातों चक्र और नाड़ियां, सारे नाड़ियां उसमें आ जाते हैं, सारे नाड़ियां। तो आपने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा होगा, कैसे नाड़ियां पूरा भौतिक शरीर के ऊपर, देखो आपको एक एक थोड़ा सा ये आउटर लेयर दिख रहा है ना, ये हमारा एथरिक बॉडी है। जो फिजिकल बॉडी के ऊपर है, एथरिक एक एक थिन सा लेयर बना हुआ है। तो एथरिक बॉडी है ये। एथरिक बॉडी के अंदर आपको सारे चक्रास मिलेंगे, सारे जो 72,000 नाडीज जो बने हैं। तो ये चक्र है, ये सारा एनर्जीज को जैसे पूरा शरीर में भेजता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण अगर दूं, तो ये मेन करंट का जो आपके बेस्कॉम का ऑफिस होता है, मीनिंग हमारे यहाँ बेस्कॉम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, तो जो ऑफिस से 4,400 वोल्ट्स का जो करंट हम लोग भेजते हैं हर घर में, तो बीचों बीच वो पोल्स होता है ना, जो करंट के खंभे होते हैं, उसको, उससे होते हुए वो घर पहुंचता है ना। ऐसे ये चक्रा सिस्टम होता है, सारे सात चक्रा आप सुना होगा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरका, ऐसे सारे सात चक्र इस वो एथरिक बॉडी में रहते हैं। और सारे नाड़ियास भी, नाड़ी, जो नाड़ी हम लोग बोलते हैं, ये सारे एथरिक बॉडी में रहते हैं। ओके। तो ये एक शरीर से और दूसरा शरीर कनेक्टेड रहता है। जैसे कि आपका फिजिकल बॉडी बहुत हेल्दी हो, तो आपका एथरिक बॉडी हेल्दी रहता है। ओके। सो ये एथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी कनेक्टेड रहता है। तो ये फिजिकल बॉडी हेल्दी है तो एथरिक बॉडी हेल्दी रहता है। एथरिक बॉडी में अच्छे से चक्रा सिस्टम, नाड़ी सिस्टम अच्छा चल रहा है, तो आपको फिजिकल बॉडी में दिखता है आपका हेल्थ। आपने स्पिरिचुअल रियलिटी में वीडियो में देखा होगा, अगर कहीं पे ब्लॉक है, चक्रास में कहीं पे ब्लॉक है, नाड़िया पे कहीं पे ब्लॉक हो गया है, तो वो उसका उसका इफेक्ट आपका फिजिकल बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है ना। जो हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं, आदि, आदि होते होते इस फिजिकल बॉडी में वो व्याधि बन के दिखता है। तो तो ये दोनों कनेक्टेड है। तो बहुत बहुत अच्छा फिजिकल बॉडी आप रखो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, अच्छा से अच्छा वाला खाना दो, जो पथरी सर बोलते हैं ना, आप ध्यान करो या ना करो, मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं। आप शाकाहारी बनो। आप अच्छे से लाइट और हेल्दी सात्विक खाना खाओगे, तो आपका फिजिकल बॉडी लाइट रहेगा और एथरिक बॉडी और भी सटल, लाइट, और जैसे कि रुई होता है ना, कॉटन, ऐसा रहेगा, हल्का हल्का। आप ऐसा खाना खाओगे बहुत ही डेंजरस, बहुत ही
तामसिक, उसमें बहुत सारा टॉक्सिन हो, ये एनिमल फूड हो, और जैसे कि नॉनवेज हो, या गार्लिक हो, ईस्ट हो, मशरूम हो, ऐसा चीज खाओगे तो आपके एथरिक बॉडी में वो इफेक्ट करेगा। ऐसा ये चक्रास हमारे बॉडी में कहाँ दिखता है? कहीं काट के अगर देखे तो चक्रा दिखता है क्या? ऐसा डाउट दयानंद सरस्वती जी को था। तो उन्होंने क्या किया, एक मुर्दा बॉडी को लिया, उसको अच्छे से काट के देखा कि चक्रास कहाँ दिखता है, वो रहता कैसा है। और एक्चुअली उनको वो फिजिकल बॉडी में कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देता है। वो एथरिक बॉडी में रहता है। ये वो एक स्टेज है। चक्रास, चक्रा एक स्थिति है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथरिक बॉडी। हम भौतिक शरीर हो गया, एथरिक बॉडी हो गया, और हम चलते हैं एस्ट्रल बॉडी। तो एस्ट्रल बॉडी, या तो ये देखो, एस्ट्रल बॉडी पहले तो फिजिकल बॉडी हो गया, उसके ऊपर एक थिन लेयर हो गया एस्ट्रल बॉडी। अभी देखो एक बड़ा सा लेयर हो गया, एथेरिक बॉडी हो गया, अभी ये बड़ा सा लेयर हो गया एस्ट्रल बॉडी। एनर्जी शरीर को भी एक प्रूफ है, मीनिंग आपका एथरिक बॉडी को। जब आप अच्छे से वॉक करोगे, बहुत ही ऊर्जावान कुछ एक्सरसाइज करोगे और बैठोगे, तो ये नाड़ी आपका पट पट करेगा, पूरा आपको लगेगा कि एनर्जी फ्लो हो रहा है। और जब बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ हो, नाद ध्यान, संगीत ध्यान, पौर्णिमा ध्यान, आपको वो एनर्जी फील होगा कि यहाँ पे टिकलिंग होगा, यहाँ पे टिकलिंग होगा। तो ये है एथरिक बॉडी, एथरिक बॉडी में होगा ये। तो अभी एस्ट्रल बॉडी, ये बॉडी सिस्टम एक एक बुक अलग अलग वर्ड्स देता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बुक्स आप अगर पढ़ोगे, एक वर्ड्स बोलेगा, तो कोई और बुक पढ़ोगे तो इधर उधर हो सकता है, पर इसका मूल मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक एलकेजी बच्चों को अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम सिखाएंगे, तो एक तरह होगा, और ठीक होते होते अगर वो बच्चा 10th में पढ़ेगा और डिटेल में होगा, अगर वो पीएचडी लेवल तक पढ़ेगा तो और डिटेल में वो पढ़ता रहेगा। ऐसे ही ये 7 बॉडी सिस्टम भी ऐसे ही आप सीखते सीखते, और अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो और उसके बारे में आप जानकारी करते रहोगे। तो हम अब आते हैं एस्ट्रल बॉडी। तो बहुत सारे लोगों, ये भी आप महसूस किया होगा, विथ और विदाउट मेडिटेशन, ध्यान करो या ना करो, एस्ट्रल बॉडी सबको महसूस होता है। जैसे कि हम नींद में आप देखोगे कि कहीं नींद में सडनली आप कहीं पे हो, कहीं पे तो घूम रहे हो, बहुत हिमालय हो, या सडनली आपने अपने पूर्वज के घर पे गए हो, किसी से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, और सडनली कोई आपको उठाता है और आप झट से आ जाते, या नींद में जाने से पहले आपका बॉडी ऐसे हिलता है। एक बहुतों को ऐसा हुआ होगा। कितनों को हुआ है ऐसा, मुझे आप यहाँ पे चैट बॉक्स में अगर डाल सको तो डालो, कि कितनों को लगा है कि आप नींद से अभी नींद में जा रहे हो और आपका बॉडी को ऐसा झटका लगा हो कि जैसे कि लैंड टेक ऑफ करता है फ्लाइट, जब टेक ऑफ होता है ना, ऐसा ऐसा बहुतों को, मुझे तो बहुत बहुत बार लगता है, हर बार मैं नींद में जाते वक्त और ध्यान में बहुत सारा झटका लगता है। कि ये झटका क्या है, कि एस्ट्रल बॉडी सेपरेट हो रहा है। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं ना, कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो एक फिजिकल एस्पेक्ट उसका ये धरती पे रह जाता है, और इसके अंदर का चीज जाता रहता है। ऐसे ही ये फिजिकल बॉडी जब रेस्ट कर रहा होता है, ये एस्ट्रल बॉडी बाहर आ जाता है। वो बहुत ही नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से होता है। नींद में पर आपको उसका कुछ जानकारी नहीं होता। जब आप वापस आते हो उसके बारे में सब भूल जाते हो आप, और कुछ भी याद नहीं रहता। बहुत ही वेग मेमोरी होता है कि मैंने इससे बात कर रही थी, ये देखा मैंने, मैंने महातार बाबा जी को देखा। मेरे अक्सर मेरे नींद में मैं कहीं घूमती रहती हूँ, कि मैंने अभी एयरपोर्ट गई, एक फ्लाइट पकड़ रही हूँ, ये मेरा फ्लाइट छूटा जा रहा है, या मैं ट्रेन के जर्नी में अभी निकल रही हूँ और मेरा ट्रेन छूट गया, ऐसे ही कुछ मैं देखती रहती हूँ। तो अगर ऐसा
हो रहा है, तो ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है। हम लोग और कितने लोगों को ऐसा होता है कि आपने बहुत एक तकलीफ में हो और आप सो जाओ, और सुबह उठते ही या ध्यान पे बैठ जाओ और ध्यान से उठते ही आपको इसका समाधान मिल जाए। बहुत सा होता है ना आपको। तो ये क्या होता है, हम ये नींद में जब ऊर्जा अपने भौतिक शरीर में आना शुरू होता है, जब भौतिक शरीर में ऊर्जा आ गया, बहुत सारा ऊर्जा आ गया, आप बहुत गहरे नींद में हो या बहुत ही गहरे ध्यान की स्थिति में हो और बहुत सारा आपको कॉस्मिक एनर्जी मिल रहा है, तब उससे एस्ट्रल बॉडी निकल के बाहर आ जाता है आराम से। और ये देख रहे हो ना आप, ये सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं, सिल्वर कॉर्ड। बहुत सारे लोग इसको शेयर किया है कि कैसे वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे थे और उसका उनका सिल्वर कॉर्ड वो खुद देख रहे थे। और बहुत सारे बुक में भी ये उल्लेख है सिल्वर कॉर्ड का। तो ये हर रोज हम लोग जब नींद में सपने में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, तब ये सिल्वर कॉर्ड रहता है और वो पूरा इंटैक्ट रहता है, वो वहीं पे रहता है। वो जब हम लोग वापस आते हैं, वो सिल्वर कॉर्ड हमें खींच के वापस अच्छे से इस भौतिक शरीर में लाके बिठा देता है, अच्छे से लैंड करता है। देखो हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, जब बच्चों को उठा रहे हो तो आराम से उठाओ, आराम से उठाओ, जल्दी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ताकि वो आराम से जहां जहां पे भी वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। आपको छोटे बच्चे बहुत एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, उनसे ध्यान के बारे नींद से उठने के बाद बहुत अच्छे से उनसे बात करो। लेस देन 4 इयर्स, 4 साल से नीचे बच्चों को अगर आप बातें कराओगे कि बच्चा आप कहाँ गए थे नींद में, क्या देखा आपने, बहुत अच्छे से वो बोलेंगे मैं ये देखा, मैंने वो देखा, ये मैंने देखा, चांद को देखा, वो देखा, बहुत सारा। तो वो बहुत नेचुरली एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। तो ये नींद में होता है पर हमारे अवेयरनेस नहीं होता है। जब ध्यान में होता है, बहुत अच्छा ध्यान करते करते जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, तो बहुत क्लियरली होता है, आपको हर चीज याद रहता है कि आप कैसे गए, कहाँ गए, किन से मिले, एस्ट्रल मास्टर से मिले, आपका क्या प्रश्न था, उनका क्या उत्तर था, क्या समाधान मिला, सब आपको याद रहता है बहुत अच्छे से। आप वापस भी आओगे। इसीलिए ध्यान में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को टच करके नहीं बैठना है, क्योंकि वो अगर एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हो और आप उनको अच्छे से झटका मार दिया। बहुत सारे बार, बहुत बार होता है पिरामिड वैली में, लोग एक्चुअली चिढ़ जाते हैं कि मेरा इतना अच्छा ध्यान हो रहा था, मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी, तो आपने आके मुझे उठा दिया, हिला दिया। तो हम लोग जब वॉलंटियरिंग करते हैं, हमें बोला जाता है कि कभी टच मत करो, पास में जाके बोलो ओके मास्टर्स, हम क्या वो अभी उठ सकते हैं, तो उनको टाइम दो। हम लोग किंग्स चेम्बर में लोगों को बिठा देते हैं, उनको ऐसे झटके में उठाते नहीं है, क्योंकि सब अगर एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर झटके से उठ जाओ तो वो सोल अच्छे से आके बैठेगा नहीं, वो डिस्टर्ब होके बैठेगा। तो ऐसे उठोगे तो बहुत आपको हेडेक होगा, गिडीनेस होगा। तो ये सारा साइड इफेक्ट्स होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उनको डिस्टर्ब मत करो, आराम से उनको अपने फिजिकल बॉडी में आने दो, अच्छे से लैंड होने दो। जैसे फ्लाइट लैंड होता है ना, अच्छे से आके लैंड होता है, ऐसे आराम से आके लैंड होने दो। और आराम से अपने फिजिकल बॉडी के कॉन्शियस में आए, हाथ पैर हिलाए, ताकि वो अपना सोल अच्छे से बैठ जाए फिजिकल बॉडी में, और अपने आंखें खोले। इतना इतना बारीकी से ध्यान से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। तो ये हम हमारे ध्यान में या नींद में जब होता है, ये सिल्वर कॉर्ड इंटैक्ट रहता है वो। जो ये सिल्वर कॉर्ड कब कट होता है, जब हम लोग परमानेंटली बॉडी वेकेट करते हैं, जब हमारे मृत्यु हो जाती है, तब ये परमानेंटली सिल्वर कॉर्ड कट करके हम लोग निकल जाते हैं इस फिजिकल बॉडी को छोड़ के। ठीक है। तो ये है एस्ट्रल बॉडी, है ना, समझ में आ रहा है? तो कोई भी डाउट हो तो मैं बाद में लूंगी। तो ये है एस्ट्रल बॉडी, और हमारा अगला शरीर है मेंटल बॉडी। तो ये मेंटल बॉडी क्या बोलते हैं आपको, मनोमय कोश, मनोमय कोश। ये सारा थॉट्स, अच्छा
तो ये एस्ट्रल बॉडी एथरिक बॉडी से कनेक्टेड है। तो आपका एथरिक बॉडी हेल्दी है तो आपका एस्ट्रल ट्रैवलिंग बहुत अच्छा होता है। तो ये ध्यान से आपका एथरिक बॉडी हेल्दी बनाओ, ऊर्जावान बनाओ, सूक्ष्म बनाओ, बहुत लाइट बनाओ। जितना लाइट आपका खाना होगा, आप जो खाते हो बहुत ही लाइट, बहुत ही, जैसे कि सलाद, जैसे कि स्प्राउट्स, बहुत ही लाइट जब आप खाते हो, तेल ना, बहुत सारा तेल नहीं, तो अब आपका एथरिक बॉडी बहुत लाइट होगा। तो आपका एस्ट्रल बॉडी बहुत आसानी से निकल के बाहर आएगा। मैंने तो कभी एस्ट्रल ट्रैवलिंग आज तक नहीं की है, पर वो फील होता है कि मैं हर बार ध्यान में बैठती हूँ तो झटका लगता है। हर बार मैं नींद में जाते वक्त झटका लगता है। मुझे पता है कि मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रही हूँ, पर इतना अभी कॉन्शियस में नहीं है, तो मैं बहुत फ्रैंकली बोलती हूँ। तो कभी कभी लोगों को एक बार में एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को। तो डिपेंड होता है कि आप का क्या संस्कार था। अब अगर आपने पिछले जन्मों में ही ध्यान आपका शुरू हो गया था, बहुत आप अच्छे ध्यानी थे, योगी थे, अभी तो आपको ध्यान में बिठाने का ही जरूरत था कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। कुछ भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हो रहा है, क्या है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? कुछ नहीं, मैं 9 साल से ध्यान कर रही हूँ, मेरा कुछ एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं हुआ। पर जो भी ध्यान का अनुभव है वो अद्भुत हो रहा है। मेरे जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स है, अद्भुत हो रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये मुझे पता है। तो इसीलिए अ, ठीक है, अगर होता है तो होता है। पत्री सर बोलते थे कि ध्यान ध्यान के लिए करो, ये मत सोच के करो कि मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग करूंगी, मैं ये करूंगा, नहीं, ध्यान सिर्फ ध्यान के लिए करो। मैंने तो बहुत सारे लोगों की शेयरिंग सुनी है कि कैसे एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं लोग। जैसे कि डॉक्टर न्यूटन के पहले एस्ट्रल ट्रैवलिंग ये था कि वो अ, पथरी सर के बगल के रूम में थे, और वो बैठ के ध्यान कर रहे कि वो एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, वो पथरी सर के रूम में गए, उसका उनके सोल, और देख रहा है कि पथरी सर वहां पे बैठे हैं। तो वापस आके फिर से अपनी फिजिकल बॉडी में आके वो डोर निकाल के जब पथरी सर के रूम में गए, तो एक्चुअली पथरी सर के जो कपड़े सब वो उन्होंने देखा। तो ये सारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये लोग करते थे पहले पहले, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। जो पथरी मैडम जो है, स्वर्णमा लामा, वो तो एक्सपर्ट थे एस्ट्रल ट्रैवलिंग के, सबको एस्ट्रल ट्रैवल सिखाते थे वो। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, द अर्लियर डेज। लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल स्पेशलिस्ट थे वो, उनका सारा एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करके वो चेक भी करते थे कि जो उन्होंने देखा कि वो सही था ऐसा। तो आप भी एक्सपेरिमेंट करो, अपना अपना ध्यान में सब कुछ एक्सपेरिमेंटेशन ही है दोस्तों। तो ये एस्ट्रल बॉडी हुआ। अगला है मेंटल बॉडी, मेंटल मनोमय कोश, जो आपका, हम लोग बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा आपका खाना होगा वैसा आपका मेंटल बॉडी होगा। जो जितना फुल्ली डेवलप्ड मेंटल बॉडी है, उसका मतलब है कि आपका फिजिकल बॉडी भी बहुत हेल्दी है, एथरिक बॉडी भी हेल्दी है, और एस्ट्रल बॉडी भी। तो ये सारा मेंटल बॉडी, जो आपका मन है, जो आपका थॉट्स है, कहाँ से आ रहा है? फिजिकल बॉडी में तो नहीं है। आपका अगर डेड बॉडी कहीं पे है, वो डेड बॉडी से तो कुछ थॉट्स आ नहीं रहे, है ना? तो ये थॉट्स, ये जो सोच विचार है, वो कहाँ से आ रहा है? वो सारा मेंटल बॉडी से आ रहा है। ओके। तो जो जिसका अगर फिजिकल बॉडी बहुत हेल्दी है, उसका सोच विचार भी बहुत हेल्दी रहता है। ओके। अगर अगर मेंटल बॉडी में अगर कुछ नेगेटिव सोच आ गया, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका फिजिकल बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा स्लोली। एस्ट्रल बॉडी के होते हुए, एथरिक बॉडी से होते हुए, वो कहाँ दिखेगा? फिजिकल बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर्स बोलते हैं ना, अभी जगह थोड़ा सा चेंज करो। मेडिसिन सब कुछ तो दे देते हैं पहले डॉक्टर, उसके बाद में बोलते हैं अरे मेडिसिन कुछ काम नहीं कर रहा है, ये तो बहुत ही, मन को कुछ इन लोगों ने बहुत गहरा असर हुआ है, तो उनको कुछ जगह बदलो, उनको कहीं बाहर ले आओ, बाहर पहाड़ में ले जाओ, और कुछ फ्रेश हवा में ले जाओ उनको। तो जगह बदलेगा तो मन को उनको हल्का लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका मेंटल बॉडी बहुत वीक हो गया है, क्योंकि आपके सोच विचार बहुत नेगेटिव या
कोई एक ट्रैजिक हुआ हो, कुछ झटका लगा हो जिंदगी में, तो आपको ये मेंटल बॉडी वीक रहता है। तो ध्यान के माध्यम से जितना आप ध्यान करोगे उतना आपका डीप स्लीप है, अच्छा खाना है, ये सब कुछ देखते देखते आपका मेंटल बॉडी हेल्दी रहेगा, आपके सोच विचार बहुत हेल्दी बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल। बहुत ही कुछ डेंजरस, जिस खाने में बहुत सारा नफरत हो, दर्द हो, बहुत सारा पेन हो, अगर ऐसा खाना आप खाओगे तो आपका बॉडी भी वही महसूस करेगा जो उस खाने में है। तो ये सोच विचार करके हम अपने देह में, बॉडी में खाना डालना पड़ेगा। बिना खाने के भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बहुत ऊर्जावान महसूस कर सकते हो। जैसे कि जैस्मोहिन, वो हमारे पिरामिड वैली में एक इवेंट होता था, ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्ट। तो उसके लिए वो 5 दिन आती थी, तो हमने पूरा उनको देखते थे हम, वो कुछ कभी नहीं खाती थी और पूरा डांस, एक्सरसाइज, योगा हर चीज में रहती थी। तो हम लोग उसको फॉलो करते थे कि ये कैसी रह रही है ऐसा, और कुछ नहीं खाती, और हमें भी वो सजेशन देती है देखभाल के खाओ, देखो कि कितना चाहिए तुम्हारे बॉडी को उतना ही खाओ, बहुत सारा मत खाओ, ये ध्यान नहीं हो पाएगा, ऐसे वो हमें बोल के बेचती थी। तो ये हमारा मेंटल बॉडी है। तो मेंटल बॉडी भी आपको फील होता है, क्योंकि जो सोच विचार कहाँ से आ रहा है, ये मेंटल बॉडी से आ रहा है। तो आपको ये पता है कि मेंटल बॉडी है क्या चीज। तो अभी हम लोग आते हैं कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी या कारण शरीर, तो इसको क्या बोल सकते हो? अगर आप बुद्धा या रमण महर्षि, ऐसे बहुत सीनियर मास्टर को आप देखोगे, उनके पूरा तरफ एक ऊर्जावान ऑरा रहे, है ना, लाइट, इतने ब्राइट होते हैं, हम लोग उनको एक्चुअली देख भी नहीं पाते। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को जब पहले बार देखते हैं, वो उस पुस्तक में है, वो तो आंखें अपने खोल भी नहीं सकते थे, ये क्या है, इतना ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, मैं तो आंखें भी खोल नहीं सकता हूँ, आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ऐसा वो बोलता है। बुद्ध बुद्ध का वो जो ऑरा है, कारण शरीर का वो जो क्या बोलते हो, लाइट जो बाहर आ रहा है, उसका उसको वो आंखें खोल के देख भी नहीं सकता, इतना ब्राइट रहता है। तो ऐसे जो योगी है, ध्यानी है, योगी है, ऋषि है, ब्रह्मर्षि है, जैसे कि पत्री जी थे, पत्री जी के वो ऑरा ऐसा था कि उनके ऑरे में अगर कोई भी बैठ जाए तो आपको लगेगा कि ये क्या है, कुछ तो खिंचावट है, एक माँ का ममता आपको फील करेगा कि कुछ तो ये अट्रैक्शन है, कि जाओ अपने गुरु के पास बैठ जाओ, आप उनके इर्द गिर्द रहो, उनके सांगत्य में रहो, ऐसा आपको बहुत फील करता है ना। तो ये ऑरा होता है, ये कॉजल बॉडी होता है। तो ये कॉजल बॉडी जितना ब्राइट रहता है उतना आपका पूरा बॉडी हल्का रहता है। अगर अगेन इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू ईट एंड कैसे आप ध्यान करते हो, कैसा आपका सोच विचार है, ये सब कुछ क्रॉस करके आपका कारण शरीर, है ना। तो कारण शरीर भी कैसा, बहुत ही थिन लेयर है, वो भी हम लोगों को ये फिजिकल आईज के लिए नहीं दिखेगा किसी का भी। और यू फॉर एवर आप पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें भी वो लोब्सांग रामपा बोलते हैं कैसे कारण शरीर को हम देख सकते हैं, वो ऑरा, वो लाइट कैसे देख सकते हो, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कैसे देखें। तो दोस्तों आप पढ़ो लोब्सांग रामपा का वो यू फॉर एवर, बहुत अद्भुत बुक है। और बहुत सारे पॉइंट्स मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ। तो कॉजल बॉडी ऐसे ऊर्जावान होता है, तो ध्यान से आप और आपका कॉजल बॉडी को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। और ये कारण शरीर, जितना आप ध्यान में आए, जितना आप स्वाध्याय सज्जन सांगत्य करें, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एक कारण शरीर बनेगा, जितना आपका मेंटल बॉडी स्ट्रांग बनेगा और उतना अच्छा कॉजल बॉडी स्ट्रांग बनेगा। और ये कारण शरीर तब स्ट्रांग बनता जाएगा जब आप अपने लाइफ पर्पस को जीना शुरू करोगे। आपका क्या है उद्देश्य इस जीवन का? सबका एक उद्देश्य जरूर रहता है।
जो आपको इमीडिएटली तो दिखेगा नहीं, जैसे जैसे आप ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते रहोगे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगा कि ये है मेरा असली कारण, असली लाइफ पर्पस। तो जब ये आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ जाओगे, आपका पूरा तरह से काजल बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होके निकल के आएगा, है ना। तो ये है हमारा पांच शरीर। उसके ऊपर है सुप्रा कॉजल बॉडी और निर्वाणिक बॉडी, जो जो सारे डिवाइन मास्टर्स है, जो परमहंस योगानंद थे, लहरी महाशय थे, और और क्या महातार बाबा जी थे, उनको परमहंस योगानंदा के ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इसका जिक्र है। तो इसको कोई ऐसे अभी तक देखा नहीं है, तो इसका उल्लेख है उस बुक में। तो इसको बुद्धिक बॉडी भी बोलते हैं। जितना आप स्वाध्याय करोगे, जितना आप ज्ञान अपना बढ़ाओगे, उतना आपका कॉजल बॉडी और सुप्रा कॉजल बॉडी उतना बढ़ेगा दोस्तों। और इन सब को आप क्रॉस करते करते और बढ़ोगे। बहुत सारे जन्म भी लग सकता है, और एक ही जन्म में आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हो। ध्यान, ज्ञान, सज्जन सांगत्य और सेवा से। सिर्फ सिर्फ सेवा, सेवा मतलब अल्टीमेट। ध्यान का प्रचार ही अल्टीमेट सेवा है। एक वक्त का आप खाना दो, दूसरे वक्त पेट खाली हो जाता है किसी का। अगर आप एजुकेशन दोगे, एक जन्म के लिए खाली हो जाता है वो, अगले जन्म में याद भी नहीं रहता। और अगर आप किसी को ध्यान दोगे, तो वो हर हर जन्म के लिए आपने बीज लगाया है, तो हमेशा के लिए रह जाता है। हमेशा के लिए आत्मा बढ़ना शुरू हो जाता है, इवॉल्व होना शुरू होता है। तो ध्यान के लिए आप कुछ भी करोगे, वो एक अल्टीमेट अल्टीमेट सेवा है। सबको ये ध्यान के प्रचार और प्रसार के लिए खड़ा होना चाहिए। तब आपका ये सुप्रा कॉजल बॉडी और निर्वाणी बॉडी अच्छे से ग्रो होके आएगा। ठीक है। तो ये है हमारा 7 बॉडी सिस्टम। हमारा 5 मिनट थोड़ा सा बढ़ गया, तो सबको ये समझ आया, मैं यकीन करूंगी, या होपफुल। अगर किसी को अपना ध्यान के अनुभव साझा करने हो, या कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप अपने हैंड रेस करो और पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच। इस छत्रा जी, छत्रा जी आप। सबसे हाँ हाँ। अभय जी बोलिए जी, मैम के साथ बात कीजिए। जी हाँ अभय जी, लो वीडियो का आइए जी, वीडियो का आइए। आप नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा तो ठीक है, पूछिए, मैडम के साथ बात कीजिए। ऐसा कर रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए छत्रा सर, छत्रा जी बोलिए। यस मैम, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा मैम। ओके। हाँ, मतलब और हम सोच रहे थे कि आप जो क्लास लिए ना, हम्म इसका मतलब हम जितना भी बोले, मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है। हम्म। हाँ, मैं अपना बोल सकूं आपको, बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। थैंक यू थैंक यू। हम मैम को बोलेंगे थे कि मैम एक दिन भोजन पर भी ऐसा क्लास हो। लेकिन आप इतना सुंदर तरीके से, इतना अच्छा से समझाए हैं भोजन के लिए, ओहो। भोजन को कैसे करना है, कैसे रह सकता है आदमी। या भाई जी, अच्छा। आप ऐसे ही यूनिवर्स में मैसेज कन्वे करते रहिए, तो अच्छा। जैसे आज मैम का क्लास मिला, ऐसे आगे भी मिल जाएगा। इसे और मैम बोल रहे थे प्राण शक्ति, बहुत अच्छा लगा कि प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्राण शक्ति को ध्यान से ही बढ़ाया जा सकता है सर। बहुत सारा ध्यान और साधना कीजिए जी जी ना। एकमात्र ही उपाय है कि ध्यान ही ध्यान। खाए या ना खाए, अच्छे से ध्यान कीजिए। जी। आनापानसति ध्यान हमने सीखा है ना।
इतना अद्भुत ध्यान हमने सीखा है, तो उसी को आप साधना कीजिए, अभ्यास कीजिए हर रोज। ओके, आपका ध्यान कैसा था सर आज? उनसे जुड़ नहीं पाया, मैं लेट से जुड़ा, दुकान मेरा बिजनेस है तो लेट से अच्छा, आया हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। और लेकिन अरुण, जब से जुड़े ना मैम, हाँ हाँ, तब से हमको लगा कि मेरा क्लास बहुत अच्छा क्लास कर गया। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ मैडम, अरुंधति मैडम, हाँ, बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते मैडम, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी अच्छा है। और आप जो झटका के बारे में बोला था मैम, तो मुझे तो ध्यान में आने से ज्यादा हर रोज आता है और हम्म। नींद भी आता है। ओके। नींद में भी है। अ, और एक बात आपको पूछूं मैं, आज हम्म 1 वीक हो गया हम्म एलिफेंट हर रोज देख रही हूँ। एलिफेंट, उसका बाद वो एलिफेंट नदी में चला जाता है, फिर आता है, फिर खड़ा रहता है। मैं पास अच्छा में रहती हूँ मैंने ऐसे अच्छा, ध्यान ऐसे में, नींद। ध्यान। हाँ, हाँ, ध्यान में नहीं, नींद में देख रही हूँ। अच्छा फिर उठ गया, उठ के हम ध्यान किया है। अच्छा तो हाँ, तो वो एक मैम बोला था ना, आप पे बोला था जब क्यों आया दे पूछने के लिए। तो ऐसे हम क्वेश्चन किया, आपको क्यों देखा है, आप क्यों दिखा रहा है। 1 वीक हो गया, हमने 1 वीक पूरा हर रोज देखा है मैं। तो अच्छा, ऐसे हाँ, अच्छा लगा बिल्कुल आपका आ गया क्लास वो। बहुत। थैंक यू तो मैडम। जवाब मिला अरुंधति जी? आंसर? जवाब तो कुछ नहीं मिला, लेकिन खड़ा रहता है, कुछ भी करता भी नहीं है। ठीक है, खड़ा रहता है। आ जाएगा, हाँ, वो भी मैसेज आ जाएगा अभी। हाँ। अभी पिक्चर बाकी है, मेरे दोस्त बोलते हैं ना। हम्म। तो राजेंद्र जी, आप बोलिए, राजेंद्र बी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो जी मास्टर, बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैम, धन्यवाद, नया ज्ञान के लिए धन्यवाद। इसमें एक मैं पूछना चाहता था, अभी जो हमारा नींद में जो सपना आता है, उससे कुछ इसमें ये ज्ञान से कुछ रिलेटेड है? हाँ छाया जी सर, आप बताइए। अपना प्रश्न रिपीट करो सर, राजेंद्र सर, मतंजलि हेली। मैं लॉग आउट हो गई थी। मैम मैम एक्चुअली हम जो नींद में जो कुछ इधर उधर जो नींद में जो सपने आता है, हम्म। क्या इससे संबंध है, क्या इससे रिलेटेड है ये जो आप सेवन एस्ट्रल ट्रैवलिंग, एस्ट्रो बिल्कुल ट्रैवलिंग? सर। इज इट एस्ट्रो ट्रैवलिंग और इज इट डिफरेंट वन? नंबर Not वन। नंबर everything, टू, but yes, yes. Not all dreams are astral traveling, but of course few dreams, जो थोड़े बहुत अपना सबका सपना जो होता है वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग से भी होता है। तो आपका कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलना, जैसे कि मुझे एक बार ध्यान में यह हुआ था कि मेरा ये प्रश्न था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं ध्यान में, मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग में सेवा में कैसे आगे बढ़ूं। तो ये मेरा हमेशा सोच रहता था। तो मुझे ध्यान में ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग में कोई बोल रहा है मुझे कि जहां तक दिख रहा है वहां तक जाओ, जहां तक दिख रहा है वहां तक जाओ। तो मैं सोच रही थी ये क्या मैसेज हुआ। तो जब होश आवाज में आई, तब मुझे रियलाइज होगा, अच्छा अच्छा, तो अपनी सेवा में जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक जाओ। तो आप वहां तक चलते चलते आपको और रास्ता दिख जाएगा। तो वो मैसेज था। ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, उसका मैसेज आपको ये नींद में, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में मिलता है। तो इसीलिए ड्रीम्स को एनालाइज नहीं करते हैं, ध्यान का अनुभव भी हम लोग एनालाइज नहीं करते, पर जो होता है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो बस। ओके सर, क्या तो कोई और प्रश्न है? यस, सोनिया जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते छाया मैम। हाँ बोलिए बोलिए मैडम। मैम, एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। मैम, मैं डेढ़ बोलिए। साल से ध्यान में हूँ, जब से ये सेशन शुरू हुआ है। और मैम, उससे पहले मैं ध्यान नहीं करती थी।
तो उससे पहले ना मैम सपने आते थे मुझे, मतलब जैसे पानी में मैं डूब रही हूँ, बहुत ज्यादा पानी है, गहरा पानी है, रास्ता नहीं है। और मैम स्नेक स्नेक बाइट होता था सपने में। और फिर मैम उसके बाद जब सुबह उठती थी ना, तो ऐसे फील होता था जैसे पूरा दिन बड़ा, कोई एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में जिस दिन। हम्म। मैम इस तरह के सपने आते थे, तो मैम आप थोड़ा मुझे इसके लिए गाइड करेंगे? डूबना, मीनिंग वही मैं बोलती हूँ कि अपने सपने को कभी एनालाइज करो, एनालाइज नहीं करना उसके बारे में। बहुत सारा नहीं सोचना है, जो हो नहीं रहा है नहीं। उसको होने दो और आप जी ध्यान करते रहो। उसका जी मतलब आपको ओवरऑल आप ही को दिखेगा, आप ही को उसमें समझ आ जाएगा। कोई और जी उसका समझ नहीं निकाल सकता। उसका जी क्या समझ है, उसका क्या मतलब है, खुद आपको आ जाएगा। करते रहो आप। ठीक है। जैसे कि आपका बना हुआ चित्र आप ही बेहतरीन उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ना कि मैं या कोई और, है ना। तो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है वो स्वप्न। तो आप ही को समझ आएगा, मतलब उसका आप ही को समझ आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? ज्योति जी, आप कुछ नहीं पूछेंगी? वो सपने के बारे में जो भाई ने पूछा ना, बस वही मेरा क्वेश्चन था, आंसर मिल गया। ओके। ओके, लोग बहुत अच्छा। थैंक यू मास्टर। अगर किसी का कोई हाँ और सवाल मैडम। नहीं। जी मैडम बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम। हाँ, मैडम बोलिए मैम। मैं बहुत बार सपन देखती थी, क्या है कि मैं बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ रही हूँ। बहुत हम्म ऊंचा हम्म पहाड़ चढ़ गई। हम्म चढ़ने के बाद उतरना कैसा असंभव हो रही है मेरे को, ऐसा हम्म मैडम। हम्म हम्म आसान हम्म से चढ़ गई, कैसे हम्म उतरना कैसे उतरना, ऐसे होके नींद भाग रही, खुल रही है। मैम चढ़ तो रहे हो हम्म ध्यान में पहाड़। ध्यान का कभी उसका मतलब नहीं निकालना है। जो नहीं जैसा पहाड़ हो तो चढ़ उसको होने दो। हाँ, होने दो, पहाड़ बस चढ़ने होने से दो। उतरने का भी रास्ता मिलना ना मैडम, नहीं उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा है इसे पहाड़ को। हाँ, और सुबह ध्यान मैम, करो। सुबह मैम ध्यान करते करते ध्यान से वापिस नहीं जाना है। वापिस हम्म, का रास्ता नहीं है ध्यान के बाद। ध्यान में ऊपर ही ऊपर जाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद वही है उसका मतलब। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। आप लोग सुनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ मैंने बहुत बहुत बहुत। इंटरेस्ट लग रही है मैडम सुनने के लिए। अच्छा अच्छा बात, अच्छा अच्छा, हाँ फीलिंग भी हो रही है ऐसा माइंड में, अच्छा लग वही हाँ, तो। रहा है। जैसा वही तो। क्लास वैसा टीचर, है ना। अगर हाँ क्लास अच्छा हो तो टीचर अच्छी अच्छी चीजें बोलने के लिए इंटरेस्ट आएगा। हाँ, अगर क्लास फिर सुनने टीचर का इंटरेस्ट में भी स्टूडेंट भी इंटरेस्ट आ जाएगा मैडम। वो तो है। बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक हाँ, यू थैंक यू। ओके ओके मैडम। किसी और का प्रश्न है? यस वो मास्टर, कोई जयंती और जी, किसी कोई हाँ भी। क्या पूछने के लिए? जयंती मैडम। चलो जयंती में बोलिए। बोलिए आप। अ, मास्टर बोलते हैं ना, वो झटका आता है हाँ। नींद में ऐसे। हम्म हाँ, तो कभी कभी झटका आता है, ऐसे होता है मैं गिर गई और ऐसा लगता है। वो क्यों हम्म। ऐसा होता है? वही मैडम, आप एस्ट्रल का ट्रैवल करना शुरू होता है ना, बॉडी हाँ एस्ट्रल बॉडी निकल के बाहर आता है तो वो झटका होता है। तो वो बहुत हाँ नॉर्मल है। बच्चों, आप अगर बच्चा कोई सो रहा है आपको दिखता है वो, बच्चा एक झटका लेता है, दिखता है, हिल हाँ जाता है वो। अगल बगल में अगर कोई बच्चा सो रहा है आपको वो महसूस होता है कि वो एकदम से झटका उसका होता है। तो वो एस्ट्रल बॉडी बाहर आ रहा है ना। तो ऐसे ही जै, हमारा भी होता है, हमें पता नहीं चलता, हम लोग गहरे नींद में होते हैं या गहरी ऐसे ध्यान में। ऐसे लगता है मैं गिर गई, अभी गिरने वाली हाँ थी। और हाँ, घर सबको लगता घर घर है। और घर में काम नहीं कर सकती, लेकिन नींद में तो इतनी दौड़ी, उधर गई हाँ उधर गई हाँ उधर गई, हाँ तो ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि आपके एस्ट्रल बॉडी को कोई उम्र नहीं लगता है ना, इसीलिए फिजिकल बहुत बॉडी को सारा। उम्र लगता है। एस्ट्रल हाँ, बॉडी तो बहुत खुश, अपने मस्त में वो घूमता है।
कितना अपने मत में। हाँ, ऐसा वेरी हुआ कि गुड। इतना सा काम कर लिया मैंने आज, बहुत बाप रे। रेडिया, बहुत ऐसा रेडिया, होता है नींद में। बहुत एक अच्छा, पुराना बहुत गीत अच्छा। सुना दो। एक गीत, हाँ, आज तो आपको कुछ सुनाना था। हाँ, पुराना एकदम गीत सुना एकदम। दो। चलो, जयवंती जी, अगर किसी का, लास्ट टॉपिक तो आप ही को देना होता है। हाँ हाँ हाँ। आज कोई मैडम, गाना नहीं अगर सुनाएंगी? अरे मेरे से तो आप अच्छा गाती है। अरे तो सुना दो ना, आपका अच्छा लगता है हमें। हाँ, मैडम, अगर सबका प्रश्न हो गया हो तो मैं लॉग आउट करूं? यस मैम, हाँ, इट्स ओके। थैंक यू सो मच थैंक यू छाया सबके जी। लिए। बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू। हम जरा गाना सुनेंगे जयवंती जी का। हाँ हाँ, आपका भी सुनने का इच्छा है तो आप भी सुनिए। अब मेरा एक और क्लास है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू थैंक यू। मैडम। यस जयवंती जी, सुनाइए अब। हम सुन रहे हैं आपका गाना। फिर अच्छा नहीं लगेगा तो। अरे नहीं लगेगा तो क्या हाँ। होगा? हम ताली नहीं बजाएंगे, अच्छा लगेगा ताली बजाएंगे। अब गाना राजा नहीं सुनाए की तो हमको नींद नहीं लगेगा। राजा यस की यस, क्या कितना राजा सुंदर। की आएगी बारात, रंगीली होगी होगी रात, रात, मगन मगन में नाचूंगी। नाचूंगी। नाच के भी तो ओ दिखाओ। अरे ऐसे ऐसे। बाप रे। अभी नाचो वो भी थोड़ा जमाना सा। गया नाचने का। नहीं नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे नहीं। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, जरा करके दिखाओ। बहुत किए हैं आपने ये सब। जयवंती जी, बताइए, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। आप सबको दिख रहे हैं, आप बताइए अब। स्टेचू जयवंती बन जी, गए। जयवंती मैम कहाँ चले गए? छोड़ गए क्या? आ गए आ गए। म्यूट है, म्यूट। मैं भी अपनी मन की आशा पूरी करूंगी जरूर, पूरी करूंगी जरूर। मेहंदी से पीले होंगे हाथ, सहेलियों के साथ मगन में मैं नाचूंगी। ओ मगन में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। ओ मगन में नाचूंगी। बस। अब आगे वाला गाओ, गाए जा गीत मिलन के। तो अपनी लगन के भी आगे नहीं आता है। गाए जा गीत मिलन के, तू मिलन के अपनी तो अपनी लगन के। लगन, सजन घर जाना है अभी। अभी तो बारात आई है, सजन घर भी तो जाओ। हाँ हाँ। सब खत्म हो गया, सजन घर आ भी गए, सजन चले भी गए, सब हो गया। अपनी अपनी यात्रा है जयवंती जी। हाँ सच्ची बात है। ऐसे ही हाँ। खुश रहना है, दूसरा और क्या। देखिए, असली सजन तो वो कहते हैं ना, सूली ऊपर सेज पिया की किस्मत मिलना हो। हाँ वहीं पे वही सजन है सबके। हाँ वही तो सजन ये है। तो भौतिक शरीर के कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये तो आना जाना लगा ही रहता है। और यहाँ पे जो मिलता है वो परमानेंट नहीं होता। परमानेंट से तो हम जाके मिलेंगे। हम्म, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। नहीं, हाँ। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो, अच्छा है, हमें भी अच्छा लगता है। आप थोड़ा हंसते हैं, हंसाते हैं, औरों हाँ। को भी हंसाते हैं। सरस्वती मैम भी आ गई। सरस्वती मैम, आप कुछ बोलेंगे अपनी? अब नहीं नहीं आजा। मास्टर, अभी सुन रही हूँ। अभी बेटी 10वीं कक्षा पढ़ रही है ना, थोड़ी बहुत वहां पर बिजी रहती हूँ बस मास्टर। ध्यान ओके, में चलो लगती हूँ बेस्ट। आपके साथ। और हम्म। ध्यान में सभी जो भी आप बताते हैं, जो भी आपके जो बातें सभी सुनती रहती हूँ। फिर एंडिंग पे नहीं आ पाती हूँ, बस यही प्रॉब्लम हो पा रही है बस। लेकिन आना चाहिए आपको, थोड़ी देर के लिए सही, चाहे नमस्ते करने के लिए आओ, पर आना चाहिए। वरना वैसे 2 मिनट ऐसा घूमेंगे तो ऑफ हो जाती है, बस यही हो रहा है बस मास्टर। हम्म। आज और तो बड़ा बहुत अच्छा हाँ ध्यान था मास्टर, बहुत ही जी। अच्छा ध्यान था आज। और और ज्योति जी, सुमित्रा आप मैडम, हम लोग कल भी मीटिंग चलाए थोड़ा बहुत।
मैं आई थी कल, मैंने देखा था, फिर कोई आया ही, जुड़ा ही नहीं था। 9 बजे कई का, कल 9 बजे के तो बाद जुड़ा। 4 5 नहीं, 6 मैं भी थे एक्चुअल कल, रोज तो मैं जुड़ती हूँ, ध्यान तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं, मैं ध्यान ही एक्चुअल मेरा। में कल ट्रेवल कर रही थी, तो मैं आ रही थी, तो मैंने बीच में मोबाइल से खोला था, ऊपर ओपन किया हाँ था, हाँ। कोई भी चार नहीं था। पांच मेंबर ही थे। नहीं नहीं, हम लोग थे वो मैडम। 9 बजे के बाद ही जो सब जुड़े। मैंने 9 बजे हाँ तक हाँ, का खोल 9 बजे के। के बाद हाँ ज्योति मैम, मैं, अनुराधा मैम, अरुंधति मैडम, और हाँ। थोड़ा बहुत मास्टर अच्छा लोग भी। अच्छा है। हाँ, तो वही मैं वही बोला ना, मैंने देखा तो 9 बजे, मैंने कहा कोई जुड़ा नहीं, हमने किसी तो की फिर मर्जी नहीं सज्जन है। सामंजस्य कर दिया। तो ज्योति जी, हमने आपको बोला था, अभय जी, आप दोनों से शिकायत है हमें। आज मैंने बोला था चाय मैम को कि 10 मिनट रुकने का, कि हम आपका जो प्राणायाम का 10-10 मिनट, 2-2 मिनट का वो करने का पहले हमने प्रॉमिस हाँ, किया था। तो दोनों ही नहीं थे, प्राणायाम कराने वाले नहीं थे, कराते किसको। याद ही नहीं रहा था वो, सॉरी। हाँ, तो अब आगे से ध्यान रखिएगा कि जब हम बोलते ज्योति हैं। हाँ, मास्टर, ज्योति मास्टर से एक ध्यान करवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा मास्टर, सच में। अच्छा, हाँ। और 1 घंटे का हो या फिर अभी सुबह जी देख रहे होंगे, सुबह जी कौन सा दिन खाली है? मैडम इसी महीना में तो खाली कुछ भी नहीं, एक मास्टर हमको आज नया मिले, वो बताएंगे क्या है वो मास्टर, जो सुनील? स्पिरिचुअल साइंस के बारे में बताऊंगी बोल के मेरे को बोले। ठीक है कौन बोल सा, के मैं 22 तारीख को बता दिया। तो क्या नाम? 22 तारीख सुनील जी? का उनका नाम है। सुनील? हाँ नहीं मैडम, उनका नाम क्या है, कि राव बोल के है, तेलुगु आदमी है, उन ऑलरेडी इंग्लिश क्लास में, तेलुगु क्लास में क्लास कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी में क्लास क्लास करेंगे? तो नहीं, 22 तारीख में मीनू मीनू गोयनका गोयनका? मैडम, हाँ। मेरा क्लास है, मैं करूंगी, दूसरा को कैसे दे दो, ठीक है, रुक गई। अच्छा। अगले महीना में वो सार को लेंगे। हाँ, 22 को तो मैंने मीनू गोयनका देखा था, और सैटरडे को होता है मास्टर, हमारा स्पेशल क्लास होता है, तो हाँ। सैटरडे के लिए इनवाइटेड है। और वो जो और एक मैडम है ना मैडम, पद्मावती मैडम बोल के, वो मैडम भी बोले मैं लाइन 3-4 दिन क्लास ले सकूंगी, मेरे को भी दीजिए बोल के वो रिक्वेस्ट कर रही है। मैं बोली, ठीक है, मैं पूछूंगी मैडम लोग मैम को। देखिए, पद्मावती जी को 2 बारी हाँ। क्लास हुआ है पद्मावती जी का। एक दिन तो सर सर के साथ आए थे, रंगनाथ सर के साथ। एक हम्म, दिन उन्होंने अपने से क्लास लिया था, वो क्लास मैंने देखा नहीं था। तो आप लोग अच्छा। ज्यादा जानते, क्योंकि मैं उसमें अभी अप्रैल महीने में लिया था ना उन्होंने क्लास। हाँ हाँ मैडम। अप्रैल महीने में मैंने जुड़ देखा था कि उनका क्लास है, बट मैं उस दिन जुड़ नहीं पाई थी, मैंने नहीं जुड़ देखा। नहीं पाए आप, हाँ हाँ। हाँ, तो आप वो लोगों मैडम भी। को जैसे अच्छा लगता है तो उनको दे दीजिएगा आगे। हाँ, अभी जो मई जून का शेड्यूल तो आएगा, और अभी, जून में, हाँ, जून जून में महीने में जो देखेंगे शेड्यूल मैडम। आएगा, तो शेड्यूल पहले उनको भेज दीजिएगा। उनको बोलो कि भाई जो पहले भरते वो करेगा शेड्यूल में, अपना हाँ, डेटे चूज करके। वही है, वो मैडम बोले मैं हिंदी का अभी बुक हमारे ला के पढ़ रही अभी हूँ। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट अपने से दे रहे हैं ना, रंगनाथ सर अपने से सब्जेक्ट देते थे, तो सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट हाँ। होते थे। अभी अच्छा। सब्जेक्ट 7 बॉडीज कितनी बार आ चुका है, 5 कोसा से कितनी बार आ चुका है, ये सब 2-3 यही सब चल रहा है। अच्छा, हाँ। बट रिपीट रिपीट हो रहा है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं मिला। अच्छा, वो ठीक है मैडम। हाँ, तो रंगनाथ वो सर को, मैडम। हाँ। एक्चुअली मैं भी थोड़ा नहीं चल रही हूँ ना, अभी मैं 23-24 से 26 तक मैं नहीं रहूंगी, आपको देखना होगा। ओके मैडम। तो जी आ जाएंगी जब तक। आप हाँ। बहुत छुट्टी लेती है। पगार काट लेंगे हम लोग। हाँ, जो कोई बात नहीं। एक्चुअल में मैं, आप जैसे आप साथी हैं ना मेरे, और भी साथी हैं, यहाँ पे भी साथी हैं मेरे। तो अच्छा हाँ, वो अभी वो हरिद्वार, मंसूरी, देहरादून घूमने जा रहे हैं, तो जाना अच्छा। मुझे उनके साथ। ओके। तब नीतू मैडम आ जाएंगे जैसे मैडम। हाँ जी, नीतू जैसे। जी आ जाएंगे जब तक। हाँ, हाँ, तो नीतू बाकी मैडम आ आप जाएंगे। अच्छा चला लेते, आप अच्छा कर लेते क्लास। और हाँ वो हाँ। चलिए हाँ जी, डन। आप 9 बजे से पहले जुड़ने का आपको बोला था। या तो आप लोग या ज्योति जी, जो भी है, पहले 9 बजे से जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हम 10 मिनट मैं का आप लोग को टाइम दे सके। ओके मैडम। मैम बोले, आप बोले थे ना मैम कि ज्योति हाँ, जी तो से आज आप जुड़ेंगे। लेट से जुड़े मास्टर। मैं सबको बात कर रही थी, मैंने 9 बजे जब जो छाया जी को मैंने दिया था, रिकॉर्डिंग ऑन किया, तो ना ज्योति जी थे ना आप थे, दोनों ही नहीं थे।
हम तो मेरा चलिए ज्योति जी करवा लिया है। हाँ नहीं जी, सर, मैडम पहले थोड़ा प्राणायाम करने के बाद जब ध्यान करेंगे तब अच्छा तो लग वही रहेगा। मैंने बोला था ना, मैंने कहा पहले तो आप 9 बजे से जुड़ जाएंगे, ज्योति जी जुड़ेंगी तो ज्योति जी करा लेंगी, अभय जी जुड़ेंगे तो अभय जी करा लेंगे। लेकिन आज दोनों ही गायब थे, मैंने छाया जी को रोका भी था, मैंने कहा थोड़ी देर रुकिए अभी। अच्छा तो अच्छा। फिर मैंने देखा कि ज्योति जी भी जुड़े नहीं है, ये जुड़े, तो मैंने कहा अब आगे कैरी ऑन कीजिए। इस समय में हम जुड़ जाएंगे, कल से समय से जुड़ जाएंगे। हाँ जी मास्टर, वही है कि एक थोड़ा सा अपना ड्यूटी समझ के, कि जैसे ऑफिस में जाना है लेट नहीं जाना, प्रायर उसमें जाना है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, प्रायर जुड़ना है, लेट नहीं लाइट होना। सतोची हाँ मैम, आज जो बता रहे थे ना कि प्राण शक्ति है ना, ये प्राणायाम से ही बढ़ता है। हाँ, तो यही प्राणायाम से ही बढ़ता है, ध्यान से बढ़ता है, प्राणायाम से बढ़ता है। तो भाई अगर हम 10 मिनट का, मैं इसलिए टाइम दे रही हूँ कि भाई 2-2 मिनट के लिए हम 4-5 प्राणायाम करेंगे, 2 मिनट का भी टाइम देंगे बिल्कुल बिल्कुल। सफिशिएंट है। 2 मिनट में बहुत बेनिफिट होगा। अगर हाँ रेगुलर बहुत बहुत। जो कुछ नहीं कर पाते, 2 मिनट उनके लिए बहुत है। आप लोग तो और ज्योति अनुलोम जी और आप तो विलोम। करते हैं, कराते हो तो करते भी हो साथ साथ में, तो आप लोगों का तो हो जाता है, तो हम तो निकट्टू है हम कुछ करते नहीं है, हम तो आराम से सोते हैं, सो के उठ जाते हैं, उठ के खाते हैं, फिर दिन भर बैठे रहते हैं, मस्ती करते हैं, वही है बस। हाँ, प्राणायाम भूल जाते हैं, कब करे तो अभी थोड़ी देर में करेंगे, वो थोड़ी देर आती नहीं है आज 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 से शुरू हुआ ना श्री श्री रविशंकर का मेडिटेशन, 14 दिन का हाँ, कोर्स फ्री। 14 दिन का है, 14 दिन का। फ्री, हाँ। तीन मॉर्निंग तीन बैच है, 3 बैच। सुबह 7 का, 11 का, और रात को शाम और को 7 शाम का। को 7 मैं का है। ज्यादा हाँ। ज्यादा ज्यादा नहीं देखती मोबाइल वगैरह, हम्म। मैं नहीं, ये स्क्रीन से मेरे थोड़ा तो डिटैच ही रहती हूँ अभी। नोटिफिकेशन आ जाती है। वो एक तो बारी चेक करती हूँ शोभा जी ने किसको आज मास्टर बनाया है, ये चेक करती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ मोबाइल को। वो तो सुदर्शन क्रिया और सब सिखाती है, भ्रष्टिका। वो लेकिन सुदर्शन क्रिया ऑनलाइन नहीं सिखाते, उसका अलग से पैसा लेके फॉर्म भरवा के फिर सिखाते हैं। अच्छा। ये वो फ्री का उसमें नहीं सिखाते। तो आप उसमें जुड़े हुए हैं ज्योति जी? नहीं हाँ नहीं, हाँ, मेरे पे तो लिंक आती है। मैं जुड़ी हूँ, मैं जुड़ी हूँ। आपने तो मेरे को दिया ही नहीं, अपना भी क्लास दिया नहीं ज्योति जी। हम मेरा कुछ कर पाते तो आप देते ही नहीं हो क्लास का टाइम। ज्योति 8 मास्टर बजे का का तो ध्यान चालू। बैलेंस अब है। मैंने आपको बोला था आप यही जूम यूज कीजिए, हमारा जूम पे आ जाइए। अब ये वाला हमारा जो सेशन चल रहा है आज, जैसे हाँ हमने जो आज आज जो लिंक डाला, वो लिंक कल हाँ, मॉर्निंग में भी खुलेगा, वो भी खुलेगा, तब भी खुलेगा। तो आप इसी ग्रुप में आके जुड़ा ध्यान कराइए प्राणायाम। आप 8 लोग का बजे शुरू हो जाता है मेरा। हाँ, तो 8 बजे शुरू हो जाता है, तो 8 बजे खोल के देखिएगा, मैं आपको खोल दूंगी 8 बजे। अच्छा आपका ठीक है। मॉर्निंग में रहता है मैं अगर इसको वो हाँ मतलब एज ए होस्ट खोल दूंगी 8 बजे, तो आप जुड़ सकते हैं, फिर आप करा सकते हैं हाँ ठीक है। किसी भी हाँ, टाइम, एनी टाइम करा सकते हो इस पे ध्यान आप। ठीक है सुबह में ठीक है। आलोक आज का है सेक्शन सुबह में। तो आप सुबह मेरा में करिए। मास्टर कितना रात को बजे? करवा दीजिए, कितना तो बजे 8 है तो बजे। सुबह में? 8 बजे। वही लिंक है। जी ये मास्टर, लिंक पे चलेगी। यही लिंक पे सब खुल जाता है, एक ही लिंक रहता है इसका। अगर आपको अच्छा किसी अच्छा। दिन लिंक नहीं मिलेगा तो पुराने लिंक से भी जुड़ सकते हो आप। अच्छा, हाँ 8 बजे, हाँ, 8 बजे है। हाँ, मान लो बाई सुबह चांस। 8 बजे। हाँ, अब ये मास्टर देखिए ना, मगर हमारे बीच में से वो जो क्या नाम है, 2-3 लोग जो थे इतने अच्छे ध्यान कर रहे थे, चाहे वो क्या नाम था, चंचल मैम भी गई, अरुणा भी गई, सब चले गए, क्योंकि वो इन्हीं के, पता नहीं कौन था मंचल आदमी जो इन्हीं के पीछे पड़ा था, अभी तो छूट गया दिखता है। वो नहीं तो है चंचल इसलिए मैम ही नहीं। छूट गया। हाँ चंचल जी चली गई इसलिए छूट गए। हाँ, चंचल मैडम के पीछे पड़ा था वो हाँ वही ना, अच्छा नहीं है ना। अभी अभी जब जयवंती जी, हम बुड्ढों के साथ क्या करेगा मैं तो सबसे बड़ी हूँ, आप लोग सबसे। मैम उसको बाहर क्यों नहीं किया, उसको बाहर कर देते मैम। उसको कितनी बार बाहर किया, वो फिर अंदर हो जाता है। कौन, वो सूर्या क्लब वाला? आई डोंट नो ज्योति जी कौन है, सूर्या है कि कौन है, वो बहुत ही आईआईटी टॉपर लगता है, क्योंकि वो हम रीनेम बंद कर देते, फिर रीनेमिंग कर लेता है, और जिसके पीछे पड़ा उसी का नाम अडॉप्ट कर लेता है।
हाँ ज्योति मैम हरिओम। मैं हर रोज क्लास में आ रहा हूँ हेलो। नाम चेंज करके। अपने नाम से आता हूँ तो सीधा मुंह मारते हैं मुझे। ये 6 दिन पहले मैं आया कौन था, बोल मुंह रहे हैं? मारा था सीधा। उसके बाद डेली किस में आ रहा हूँ, लेकिन किस नाम नाम चेंज किस करके आ रहा नाम हूँ से? मैं। और बोलता नहीं हूँ मैं, चुप करके आ रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे है आप देखो, सूर्या जी, हम मैं आपको बिल्कुल तो नहीं बोला, सिर्फ बाइकआउट नहीं कर सुनता रहे। हूँ मैं। वो चलो, नहीं अच्छा है नहीं, कि शक आप करते हो आप लोग। सूर्या जी मेरी बात सुनो। हाँ जी, हम हाँ जी, हाँ आपका जी, हाँ भी जी। नाम लेके बाइकआउट किया आपका। नहीं, आपने भी किया था। आज मैंने ज्योति मैम से बोला, तो आज वाइफ बोली कि आपको बोलना चाहिए क्या? कि यार ये मतलब लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, मुझे पता है क्या चल देखिए, रहा है। अभी आप लेकिन देखिए, क्या मैं अगर सुनना मेरी चाहता जगह था। आप भी रहेंगे मैं तो तो आप। कल मंत्र भी सुने मैम के, कल मंत्र भी कराए, अच्छा लगा मुझे। चलो कि सही दिशा में जा रहे हो आप लोग, चलो बढ़िया हो रहा है। लेकिन मैं अब बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चुप करके सुन रहा हूँ। ये मैं तो पुष्पा देवी के नाम से हूँ, आप पिछली रिकॉर्डिंग सारी चेक कर लें। मैं हर दिन नहीं हूँ ये मैंने नाम जब से रिमूव किया है ना, ये नहीं पाँच तो छह दिन पहले ये मैंने रिमूव आपने कर वो दिया था। कहते हैं, आपने शंकर सीधे मेरे भगवान नाम की में तरह आया, नारी ये नहीं रिमूव बना मार अच्छी लिया। दिया। नहीं है, तो पता नहीं अच्छी कौन नहीं रिमूव है। कर रहा है मुझे, दोबारा अच्छा, ज्वाइन नहीं होता फिर मेरा। देखिए, हमने उस दिन हरिवंश को रिमूव किया था, जो हरिवंश। हरिवंश नाम से जुड़ा था, और वो हरिवंश नाम से चंचल जी जुड़ी थी। तो उन्होंने हरिवंश नाम से ही उसको वो करना शुरू कर दिया, फिर से चैंटिंग करना शुरू कर दिया। तो यस यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरिवंश को हमने रिमूव किया था। वो अब हरिवंश कौन, आई डोंट नो। आप सूर्या नहीं था वो। सूर्या उस नहीं दिन नहीं, वहां मैं पे था। मैं तो सारी क्लास में रहा। मैं सारी क्लास मैंने सुनी है नहीं, उस मैं दिन की। सूर्या जी, वही मैं बता तो रही, मैं जिस दिन सुना है मैंने उनको कि बोल रहे थे वो। किया उस दिन आप यहाँ पे थे, सूर्या लेकिन को। ये चीज मैंने उस दिन देखी थी कि जैसे ही आपने उसको रिमूव किया ना, चंचल जी को, तो हाँ, एकदम से ठीक हो गया। तो मुझे लगता है चंचल या जी को तो रिमूव नहीं किया था मैंने। लेकिन उसके बाद से तो सब कुछ ठीक हुआ था। सूर्या जी, उसके बाद से चंचल के मैसेज नाम नहीं से आया ही था वो उनका। जुड़ा था। जो भी कोई बंदा है, जो भी कोई कर रहा है ये कार्य, वो चंचल का ही नाम यूज कर रहा है। तो मैंने बोला था कि या तो इनका कोई है मेंबर इनका आपस जो इनके साथ ही रहता है, या तो वो हो सकता है जिसको पता है इनका आईडी पासवर्ड और दूसरे मोबाइल पे खोलता है। नहीं तो जिस ऐसे कोई नाम से मैंने, दूसरा। अब देखिए, आप सोचिए, मेरी बात सुनिए थोड़ा। अगर मैंने, हाँ अब जी, मैं नहीं जानती पुष्पा देवी सूर्या है, हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरा कौन अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे, किसी ने बोला कि सूर्या पुष्पा देवी है? नहीं नहीं, किसी को नहीं पता, ही नहीं, मैं भी किसी नहीं को बोल नहीं रहा पता कुछ नहीं। लगा ना, तो किसी कैसे पता को लगेगा कि कहाँ पता चंचल लगता है। हरिवंश, श्री हरिवंश नाम से जुड़ी है? अगर श्री हरिवंश नाम से चंचल जुड़ेगी, तो मैं नहीं हाँ जान जी। पाऊंगी ना कि चंचल है ये। मैं तो श्री हाँ, तो हरिवंश मुझे भी नहीं जानूंगी। पता था ना। लेकिन जब आपने तो इसको श्री डिलीट मारा हरिवंश है, नाम से उस ही दिन वो मैं भी क्लास वो में था बंदा मैम। भी जुड़ता था। तो उस मैसेज मैंने देखा कि इन्होंने मैसेज किया है किसी ने। तो मैं भी मतलब देखता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं देख रहा हूँ। तो लेकिन मैं जैसे वही आपने बता रिमूव रही, फिर किया। चंचल ने बोला इतना, जब चंचल बोलना शुरू हुई तो वो एकदम से वो कर गया, लीव कर गया। और मैं हैरान था जैसे, कि कहीं ये चंचल मैम नहीं है, कहीं अपना ही इनका बॉडी अंदर कोई और हो। और जो उनके ही माइंड के साथ खेल रहा हो, उनको ही ना पता हो। तो मुझे ऐसा लगा था, मैं नहीं, कि यार दो देखो तो हरिवंश ये जुड़े सब हुए क्या थे कर रहा है। सूर्या जी। दो श्री बार नहीं, ये श्री तो नहीं हरिवंश मैंने नाम देखा। की दो आईडी थी यहाँ पे उस दिन भी। जैसे अच्छा। ही मैंने उसको वो करना चाहा कि डिलीट करूँ इसको, तो वो हम्म। अपने आप लीव कर गया और चंचल मैडम डिलीट हो गई। अच्छा, तो उनको कैसे पता, क्योंकि हमें तो आज तक नहीं पता कि दूसरा नाम क्या है तो चंचल वही जी तो का। हम भी जान रहे हैं, हम भी तो तो वही जान रहे यानी हैं कि कि इनके साथ ही कोई रहता है ना, इनके साथ ही। वो बंदा आईआईटी टॉपर है, वो जान रहा है कि कौन सा नाम किसने का अपनी आईडी चेंज की है। पहले वो भागीरथ के नाम से आया 2-3 दिन। भगीरथ के नाम से, अच्छा। भागीरथ शिवाल करके आया। क्या इन्होंने पूछना था कहीं मोबाइल रिपेयर तो नहीं कराया कहीं बाहर? क्योंकि यदि चंचल मैम ने रिपेयर करवाया है या कुछ है, तो हम्म। उनको भी पता लग जाता है, हमारा डाटा सारा देख लेते हैं वो शॉप वाले भी। ये तो क्योंकि अब इतना तो। चंचल मैम तो डिलीट हो गई उस दिन बाई मिस्टेकन। उसको तो रिमूव कर दिया मैंने, हम्म, ग्रुप से रिमूव कर दिया। तो उसके क्योंकि बाद से मैंने, ठीक है हमारे ग्रुप में। मतलब उसके बाद से अभी मतलब चैटिंग, ये जो चैटिंग है, जो चैटिंग नहीं वो हो रही है, बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या पता किस नाम से कौन आ रहा है। नहीं, जैसे अब चंचल मैम नहीं है तो आप चैट आप ऑन करके देखना चैटिंग के भी, फिर भी है कोई ऐसा। क्योंकि यदि वो उनके आने से ही आ रहा है तो इसका मतलब उनके साथ वाला ही है, कोई कोई पर्सनल उनको जानता है। ये हुआ ना। ऐसा है ना, देखिए, एक दो बारी पर्सनल उसका जानता है, वो भी मैं मान लूं। तेज ध्यान हम्म। ग्रुप के नाम से आ रहा था, तो तेज नहीं ध्यान मैडम, ध्यान ग्रुप। मैं क्या बोल रही हूँ, जो प्लीज कुछ ध्यान करने दो। से वो अपना नाम में लॉगिन होने दो,
और वीडियो में आने दो, वो यही एक अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी है, इसी में जॉइन होने वाला। नहीं नहीं, मैं तो ये उसको छुपा बोला के था, दूसरा मैंने दूसरा भागीरथ को नाम भी में बोला था क्यों सूर्या आना? जी कि हाँ जी, हाँ भागीरथ, जी। अगर मैंने उस दिन भी बोला था, चंचल जब बोल रही थी सभी ने बाईकाट किया था, तब भी मैंने बोला था बाईकाट तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गलत गलत मैसेज कन्वे कर रहा है। तब भी हम्म। मैंने ये बोला था, उससे पहले भी मैंने कहा देखिए वो आत्मा मानसिक बीमार है, वो आदमी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसका, तो हमारा काम तो यही है कि सबको मानसिक संतुलन ठीक रहे। अगर वो गालियां भी दे रहा है तो सुन लो, अगर वो ध्यान कर पाए या ध्यान सुन भी ले, थोड़ा तो चेंजिंग आएगा उसमें, और एक दिन वो चेंज हो गया तो वो हमारी एक अचीवमेंट होगी वो। हाँ, यस, ये भी बात सही है। आप मैं मतलब आप हम्म। नेगेटिव मत लीजिए कि मैं हम ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं, पर ये कोई जानता है हम्म। या नहीं जानता, मैं जानती थी पुष्पा देवी आप हैं। चलो बढ़िया है मैम। ये तो बहुत। लेकिन आप देख रहे हैं मैं रोज जा रहा हूँ डेली, लेकिन मैं नहीं, बोल नहीं रहा मैं बता रही हूँ, मैं देख रही थी पुष्पा देवी आप हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरे को मान लो मैम मैं रिमूव ये हो तो रहा किया कि था हाँ, छह कोई को दिन डिस्टर्ब। पहले, हाँ एक जी। हफ्ता हुआ है। तब रिमूव कर दिया गया था, मैं अपने नाम से था, पिक भी लगी थी मेरी, और सूर्य फैमिली के नाम से मैं लेकिन था, लेकिन सूर्या फैमिली सीधा को रिमूव मैंने किया। मैंने रिमूव नहीं किया, वो हो सकता है क्योंकि रंगराज सर के पास भी शिकायत पहुंच रही है। मैंने भी फोन किया था, मेरा फोन तो पिक नहीं किया था उन्होंने। मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि रंगनाथ सर हमारा फोन पिक नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे हम्म। लग रहा था कि कहीं उनको तो थ्रेटन नहीं जा रही है। अच्छा, पता नहीं, लेकिन क्योंकि उस दिन मीटिंग में नहीं थे, लेकिन वो सीधा रिमूव हुआ। नई मैं मीटिंग ज्वाइन किया तो ज्वाइन रंगनाथ हुआ सर ही नहीं। पूरे मई महीने में 20 दिन हो गए, आज 19 दिन हो गए, एक बार भी नहीं आए हैं। उस दिन उन्होंने बोला था मैं आना है, हमें को आना है, उस दिन भी नहीं आई हम्म। थी। और अच्छा। फोन पे भी बात नहीं, इंटरेक्शन भी फोन पे भी बात नहीं हो रही है हमारी। हम्म। तो शैलेंद्र डॉक्टर आए बाद में दिखी नहीं चंचल जी। हाँ, चंचल जी तो फिर रिमूव हो गई ना, चंचल जी को तो मैंने रिमूव कर दिया। हम्म। अब मैं हम्म। ये नहीं चाह रही कि दोबारा से वो हर्ट होती है, कितना हर्ट होती है, वो रो रही थी उस दिन कितनी बुरी तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा था। हाँ, तो वो मैं बोल रहे मतलब थे किसी भी आप। के लिए कोई बोलेगा इतना गंदा शब्द मैं बोलेंगे तो वही मैंने देखा नहीं कि दूसरा आईडी से मैंने ये चीज नहीं नोट की। मुझे नहीं, ये देखा दोनों कि श्री मैंने हरिवंश का आईडी था। अच्छा, नहीं उनका नाम तो पता नहीं लग रहा था, चंचा मैम किस साइड कौन सी आईडी मैं से बोल रहे हैं पता चंचल नहीं लग रहा मैडम का श्री हरिवंश आईडी था। यूज किया, उसको मैंने ही बोला था ये नाम देने के लिए। अच्छा। मैंने कहा वो जब चंचल नाम के से हो रहा था, वो चंचल नाम ऐड कर रहा था, तो मैंने कहा अपनी आईडी बदल लीजिए। तो वो आईडी बदल के हम्म। मैंने उसको बोला था अपना वीडियो भी ऑन मत कीजिए, आईडी भी चेंज कर लीजिए वीडियो, और उसने वीडियो भी ऑन नहीं किया, आईडी भी नहीं चेंज की, लेकिन उसने फिर भी ढूंढ लिया। हम्म। तो मैं कितने तो अच्छा, ये या तो डाटा कहीं स्टोर है उनका। तो ये ऐसा है मैम, उनको आप बोलना चंचल मैम को कि ये एप्लीकेशन जो है ना, कि एक बार अपने रिमूव करके फोन से दोबारा डाउनलोड कर लें, ताकि इसका एड्रेस बदल जाएगा फिर पीछे, और फिर नाम चेंज करने किसी को पता ही नहीं लगेगा। मतलब अपने नाम से अब भी आएंगे देखिए ना, लेकिन हम दूसरा ये कर किसी को पाएंगे। बार बार हर्ट नहीं कर सकते, वो ऐसी जगह है, वो राधा रानी के चरणों में बैठी है सूर्या जी, आपको पता हाँ होना जी, हाँ चाहिए। जी। हाँ हाँ, तो मुझे तो उन्होंने अपनी इत, वीडियो भेजी है, हाँ डांस तो की भी वो भेजी राधा है। रानी की चरणों में बैठी है, और राधा रानी उनकी मतलब हम्म। ये समझ लो कि अगर मेरे घर की स्वामी बहुत मजबूत होगा तो मुझे कोई आंख उठा के देख पाएगा क्या? हम्म। राधा रानी उनकी मतलब एक वो ये समझ लो कि उनकी से उनको शेल्टर दे रही है। तो वो जो देने वाला जो उसको कर रहा था, ये सब चीटिंग कर रहा था उसके साथ, वो सुखी नहीं रह पाएगा, सच में बता रही हूँ मैं ये बात। हम्म। जब द्रौपदी ने हाथ ऊपर यूं किए थे ना, तो कन्हैया जी तभी प्रकट हो गए थे साड़ी बन के। तभी आ गए थे, हाँ जी। पहले उन्हें हाँ, जब लोगों तक से हेल्प हम हाथ मिली कि पकड़ेंगे, कोई हाथ आओ मुझे पकड़ेंगे, बचाने यूं के लिए। बचाएंगे, यूं बचाएंगे, तो नहीं हम्म। आएंगे। जब हम उसका पूरा यूं कर देंगे तो आएंगे जरूर। हम्म। तो मैं वो तो अप्रैल में राधे। आप ठीक रहे थे, अप्रैल के मंथ आप ठीक रहे थे पूरा। मैं हाँ जी। मेरा तो ऐसे ही चलता है सूर्या जी। मैं आइस में आप जाने वाले थे, ये आपका समझो कि ये आपके ध्यान की यात्रा में आप पास हुए, आप चुने गए, तो दोबारा आपकी लाइफ बढ़ी है। ये तो आपका बेटा आया हुआ था, सारा कुछ फिक्स था ये। जैसे हम हम्म। सोते हैं ना, यदि हम हम्म। 72 घंटे ना सोए तो हमारी आगे की लाइफ नहीं बनती। इसलिए हमारा नींद लेना बड़ा जरूरी है। जब हम सोते हैं और साथ साथ हमारे आने वाला जो टाइम होता है वो बनाते रहते हैं ये अलग अलग जो देवी देवता है इसके।
लेकिन चलो आप हो गए अच्छे, चलो बड़ा आप अच्छा लगा आप आपको। जानते हैं मैं तो इतनी अंतर्यामी हूं नहीं, और ना ही वो कहते हैं ध्यान भी इतना, अभी एक महीने में मेरा बहुत कम मैं ध्यान हुआ। बोला नहीं था आपको, आप बोलोगी कि आपने ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं चुप करके देख रहा था कि मैं देखी। लेकिन हम्म, पहले आप एकदम से हुए थे बुजुर्ग, फिर एकदम हम्म। से ठीक हुए। आपने ये चीज नोट करना, अपनी पिछली शायद वीडियो में भी देखना कि आप अंदर से एकदम से कमजोर हो रहे थे, जैसे हम मुट्ठी नहीं, बंद वो करते दो हैं चार दिन धीरे धीरे। मेरा थोड़ा बीपी एकदम हायर हुआ, हाई साइड में हुआ था। तो एक दिन के लिए मैं हम्म। हॉस्पिटलाइज भी हुई थी। तो हाँ जी। लेकिन फिर आप ये बस समझो कि ये लोगों का प्यार है, आप इनको आशीर्वाद देने के लिए दोबारा आए। आप उसमें भी हेड ही हो, आप उस लोक में भी आप हेड ही हो, उसमें भी हमारे प्रिंसिपल ही हो, उसमें भी चुने गए हो आप दोबारा से भी फिर। अब पता नहीं, ये तो आप जानते हैं, हम तो इतना ज्ञानवान है नहीं हम। या मुझे मुझे पता है इस, मैंने आपको प्रिंसिपल तभी आप जब फोन से बात कर रहे तो आपको कह रहा था कि आप, मैं आपको प्रिंसिपल रूप में ही देखता हूँ, कि आपका डर है, कि आप होते हो ना कि कुछ है तो नहीं, आप मैं हैं डराना उसको नहीं चाहती कम सूर्या जी, देखते हो। बाय दी वे मैं नहीं ना घर में जैसे डराना चाहती नहीं होता ना और स्कूल ना में, बाहर हाँ डरना डराना नहीं, लेकिन चाहती एक हूँ। क्या है मैं कि सिर्फ हमारी माँ है ऊपर, हमारी माँ प्यार है चाहती हूँ, हमारी, मैं यहाँ प्रेम बैठी चाहती हुई हूँ है। कि हाँ भाई जी हाँ जी। प्रेम से रेस्पेक्ट करे, डर से रेस्पेक्ट कोई ना करे। हाँ जी हाँ जी, माँ का डर भी है और प्यार भी है, और आप दोनों ही हमें दे रहे हैं। और मैं तो बस आपको सुनता रहता हूँ, आपकी बातें अच्छी लगती है मुझे, तो फिर ध्यान में मुझे सारे आंसर मिलते हैं, बड़ा अच्छा। मैं तो बताना भी चाहता था काफी चीजें मैं और आज भी। आपसे बात करने की सोच रही थी, क्योंकि मैंने एक और ध्यान देखा था यहाँ पे एक बाद में कल कल बात करूंगी, आशा गुप्ता नाम से, आशा गुप्ता फाउंडेशन है। वो आदि शक्ति और ये सब मंत्रों का ध्यान कराती हैं। तो मैंने हम्म कहा आज मैं देख रही थी, ऐसे ही थोड़ा सा दिखा था, एक क्लिप देखी थी। तो मैंने कहा ये सूर्या जी को हम्म बताऊंगी, ये अलग से कुंडली तो कोई चार चैनल। प्रकार से जागृत हो जाती है। जैसे एक ज्योति मैडम जागृत करवा सकते हैं योगा से, हम्म, आप भी जागृत करवा सकते हैं ध्यान से, फिर एक मंत्रों से, और एक पर होती है एक्सीडेंटली कुंडली जागृत, किसी ना किसी ऐसे चीज से हो जाती है जागृत जिसको हमें पता नहीं लगता। हम्म। तो वही बता रही ना, वो लेडी भी, मैंने उसकी एक पिक देखी थी। तो अभी आज मैं देखूंगी, फिर से सर्च करूंगी क्या कहाँ पे है। एड्रेस नहीं मिल रहा उसका, है तो दिल्ली में ही वो। हम्म। तो मैंने कहा ये तो सूर्या जी के काम की चीज है। मैंने उस समय आपको याद किया था दिन के टाइम। चलो, माँ ने बच्चे को याद किया तो जरूर आएगा बच्चा। चलो और आप अपने नाम से भी आएंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है, ना पहले था ना आगे है ना आगे होगा। मैं पता नहीं को रिमूव कर रहा था, मुझे किया है मैंने 4 दिन नहीं किया पहले, रहा, फिर मैंने मैंने नहीं, सूर्या जी मैं ज्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ फिर अभी इसमें, चारों जने एडमिन बने थे, मैं पोस्ट चारों एडमिन जने थे, ग्रुप में अभी मेंबर थे। ज्यादा नहीं हूँ, एक्टिव भी नहीं हूँ एडमिन में। ना मैं फ्लायर डालती हूँ ना कुछ डालती हूँ आजकल, मैं थोड़ा दूर हूँ, इससे थोड़ा हटके हूँ। हम्म। सही है। चलो थैंक यू सूर्या जी, और सभी दोस्तों को भी नमस्कार। धन्यवाद सभी का जो हमारे साथ बने हुए हैं अभी तक। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।